तो पहली अवस्था है शैशवावस्था, ये 5 से 6 वर्ष तक होती है। जो शैशवावस्था है इसको अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं, और जो इन्फेंसी है इन्फेंट से बना है। इनका मतलब होता है नहीं, और फेरी का मतलब होता है बोलना। तो मतलब जो बोलने के अयोग्य है। आइए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है इन नहीं और फेरी बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। स्टैंग महोदय के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनते हैं। कोल एवं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लगभग 18 से 24 माह की आयु तक के विकास कालखंड को शैशवावस्था कहा है, जबकि जो अन्य मनोवैज्ञानिक है उसे 5-6 साल तक मानते हैं। आइए इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। शैशवावस्था से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दे रखी हैं। फ्रायड ने क्या कहा है, मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। न्यूमैन शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसकी भावी जीवन में क्या स्थान होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। शैशवावस्था औसतन जन्म से 5-6 वर्ष तक चलती है। इसमें इंद्रिय काम करने लगती है तथा बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है क्योंकि यह बालक के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। जीवन के प्रारंभ में निर्मित प्रतिमान एवं जन्मजात शक्तियाँ सदैव बनी रहती हैं। स्टैंग ने क्या कहा है, जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है परंतु प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं रही जो शैशवावस्था से संबंधित थी। ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, ये परिभाषाएं भी लिखना होता है। आगे हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं शैशवावस्था की। तो पहली विशेषताएं क्या है शैशवावस्था की? शैशवावस्था की विशेषताएं तीव्र विकास, दूसरा तीव्र मानसिक विकास, कल्पनाशीलता, सीखने की प्रवृत्ति, जो प्रक्रिया होती है इसमें तीव्रता होती है। तो इनको आइए डिटेल वे में देख लेते हैं। जैसे इसका विकास जो होता है, जो शारीरिक विकास से काफ़ी तेज होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो औसत जो वजन होता है ये होता है 3.5 kg के आसपास हो जाता है। मगर अगले 6 माह के अंदर उसका जो जन्म से भार जो होता है वो दुगना हो जाता है, लगभग 7 kg के आसपास हो जाता है। तो 6 माह के अंदर वो अपना वजन दुगना कर लेता है। तो जो शारीरिक विकास होता है ये काफ़ी तेज हो जाता है। अगला हो जाता है आपका मानसिक विकास। तो जो ये इस अवस्था में होता है तो मानसिक विकास काफ़ी तीव्र हो जाता है। जैसे आपका हो जाएगा संवेदना, ध्यान और कल्पना, ये सारी चीज़ें अत्यंत तीव्र हो जाती हैं। बहुत सारी बातों का बालक कल्पना करने लगता है। अगला पॉइंट कल्पनाशीलता, ठीक, और सीखने की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज हो जाती है। जो प्रारंभ के 6 वर्ष होते हैं इसमें बालक जल्दी सीखता है, बाद के 12 वर्षों से दुगना केवल पहले के 6 वर्षों में ही सीख लेता है। ये से और शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। प्रारंभ के कुछ जो 1-2 वर्ष होते हैं इनमें हर चीज़ के लिए बालक दूसरों पे ही निर्भर रहता है, तो इसमें परनिर्भरता भी होती है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था में शिशु
शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? शैशवावस्था में शैक्षिक दृष्टि से निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है पालन पोषण। पालन पोषण शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापकों को उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला, अच्छे वातावरण। शैशवावस्था में बालक के शरीर व मानसिक विकास की पूर्णता के लिए उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला, स्नेह व्यवहार, जो व्यवहार हो वो स्नेहपूर्ण हो। इस काल में माता पिता एवं अध्यापक का बालक के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए। अगला, जिज्ञासा की संतोषी। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, अतः अभिभावक को उचित जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान। सही बालकों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर। शैशवावस्था में बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए उनकी जन्मजात शक्तियों को बल प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था में समाज भावना के विकास पर बल देना चाहिए। बालक को आत्म प्रदर्शन करने के समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। अगला, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए शैशवावस्था में क्रिया अथवा खेल पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उनकी शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें शैशवावस्था में रखना होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।